Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to study about the continuations of British conquest in Bengals. बंगाल्स को ब्रिटिश का द्वारा कैसे conquest करता है, उसको आज हम लोग continuations पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. So this is the lectures number 15, and yesterday we have already take one lectures. एंड लेक्चर्स जो है कि हम लोग कल हिस्ट्री को वहाँ तक बात किया था कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारा जो सिराजुद्दौला एक राजा हुआ करता था बंगाल का, तो वो अपना सेना को लेके फोर्ट विलियम्स को अटैक करता है. द सिराजुद्दौला वाज द अटैक टू द फोर्ट विलियम्स, एंड अटैक करने का बाद बहुत सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का इंसान को खुंडल खुंडल के मार दिया जाता है. और मारने का बाद कुछ 146 इंसान को वो छोटा सा कमरा में बंद किया जाता है. और 2-3 दिन का बाद वो कमरा का जो दरवाजा को खोल के देखता है तो 123 लोग सफोकेशन से मर दिया जाता है. जब वो लोग मरता है और कुछ लोग भाग दिया जाता है, तो क्या होता है, वो जो है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हम लोग उनको कहा जाता है. ब्लैक होल ट्रेजेडी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिजन करके और वहाँ से कुछ लोग भाग दिया जाता था. और कुछ लोग भाग के कहाँ भागता है, ये मद्रास का रीजन्स में भागता है. तो आज का लेक्चर्स को हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेगा. कल वो लोग वहाँ से भाग रहा था क्योंकि बंगाल रीजन से आपका सिराजुद्दौला ने कुंदल के मारता है, तो वो लोग डर के भाग जाता है. भागने का बाद जो है कि आज का क्लास कंटिन्यूएशन वहाँ से शुरू होगा. भागने का बाद जो मैसेज रीच टू मद्रास में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट हुआ करता था, सेंट जॉर्ज एंड सेंट डेविड. वो फोर्ट में वो मैसेज पहुंचाता है और वो सेंट जॉर्ज का गवर्नर हुआ करता था ये आपका रॉबर्ट क्लाइव. और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोग यहाँ से बंगाल रीजन से भाग के बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जी, हम लोगों ने आपका नवाब का द्वारा और आपका सिराजुद्दौला का द्वारा हम लोगों को कुंदल के मारा है. उसी का कारण से हम लोग बंगाल को अपना फुट होल बनाने नहीं सक रहा है. और हम लोग करे तो करे, बोले तो बोले, क्या करें. तो उसी का कारण से ये मैसेज जो आपका रॉबर्ट क्लाइव को पहुंचाता है. जब रॉबर्ट क्लाइव को पहुंचाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि वी डू समथिंग ग्रेट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि हम लोग कुछ करते हैं. उसका कारण से ये रॉबर्ट क्लाइव अपना जितना भी सेंट जॉर्ज का और सेंट डेविड का फोर्ट का वहाँ का जितना भी ऑफिशियल आर्मी को ऑफिशियल्स लोगों को बता के मीटिंग एंड डिस्कस करते हैं कि हमको से कैसे बंगाल का ऊपर हमको कन्क्वेस्ट करना है. तो मीटिंग बैठने के बाद दे आर डिसाइडेड टू गो टू दिस बंगाल रीजन अगेंस्ट. तो रॉबर्ट क्लाइव जो कहते हैं कि वहाँ से सेंट जॉर्ज एंड सेंट डेविड से बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फोर्सेस को एंड वेपन्स को वहाँ से लेके जाता है. कहाँ? आपका बंगाल का तरफ. जब बंगाल का तरफ लेके जाता है आपका लीड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, तो जब यहाँ पहुँचता है तो रॉबर्ट क्लाइव सोचता है हमको अभी कुछ दिमाग से खेलना होगा. क्योंकि 1756 में आपका ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर फाइटिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ थर्ड कर्नाटिक वार वहाँ पे चल रहा था. तो उसी का कारण से रॉबर्ट क्लाइव सोचते हैं कि हमको दिमाग से कुछ करना पड़ेगा. उसी का कारण से रॉबर्ट क्लाइव वहाँ बंगाल रीजन में पहुँचने के बाद कहते हैं कि आपका जो मानिकचंद है, कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. मानिकचंद आपका जो मेन ऑफिशियल हुआ करता था बंगाल का. और कल आपका मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपका जो सिराजुद्दौला है कि वो ब्लैक होल ट्रेजरी फाइट होने का बाद वो अपना मुर्शिदाबाद चला जाता है. जब मुर्शिदाबाद चला जाता है तो वो कलकत्ता को नया नाम दे के गया, अलीनगर नाम दे के गया है. और उसी अलीनगर को आपको मानिकचंद को सौंप दिया जाता है बाय लॉ आफ्टर करने के लिए, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है. अब क्या होता है, जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आने का बाद आपका बंगाल में पहुंचने का बाद ये मानिकचंद को मिलता है. कहते हैं कि मानिकचंद को काफ़ी उन्होंने ब्राइब मनी दिया था, पैसा का टेबल का नीचे से पैसा दिया था कि पैसा देने के बाद कहते हैं कि आप अपना आर्मी को मेरा ऊपर सिलेंडर कर दीजिएगा और आप राजा को बता दीजिएगा कि आप सिलेंडर कर दिया है, तो और भी आपको आने वाला कल को और भी हम पैसा देगा. तो उसी का कारण से कहते हैं कि ये मानिकचंद जो करप्शन कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ से. तो ये करप्शन होने के बाद ये अपना
राजा को, नवाब को कहते हैं कि नवाब जी, हमको ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा कैप्चर किया गया है और हम सरेंडर कर दिया। और हमारा जो सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में बैठ के उसको भी कहीं ना कहीं सोचने का मजबूरी करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना आर्मी कहाँ से लेके आया। तो कहते हैं कि ये आपका रॉबर्ट क्लाइव ने एक और भी छानबीन करके जितना भी आपका बंगाल का जितना भी मेन ऑफिसर हुआ करता था, नवाब का जितना भी मेन ऑफिसर है, उनको उनको वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है कि जैसे कि मेन ऑफिसर हुआ करता था, जैसे मानिक चंद आपको मैंने बता दिया, उसका बाद में ये मीर जाफर है, मीर बख्शी हुआ करता था। मीर बख्शी का मतलब वो चीफ आर्मी हुआ करता था। जगत सिंह है, बैंकर हुआ करता था, बहुत पैसा वाला हुआ करता था। राय दुल्ला है, आर्मी कमांडर हुआ करता था। अमीर चैन है, वो रिच मर्चेंट हुआ करता था। इन सभी को उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी किया, कॉन्स्पिरेसी करके सबका सबको उन्होंने पैसा दे दिया। भाई साहब, ये सबको पैसा दे दिया मतलब सब करप्शन हो गया। उसका बाद एक इन लोगों को बुला के एक ट्रीटी करता है, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और ट्रीटी ऑफ अलीनगर का द्वारा ये साइन किया गया है द रिस्टोरेशन ऑल प्रिविलेज। जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डेवलप चल रहा था और वो नवाब का द्वारा वो डेवलप करने वाला को रुका दिया था, तो उसको नया री से डेवलप करा सकता है, वो साइन कर दिया। और उसका बाद जितना भी फोर्ट विलियम्स को अटैक किया है, उतना जितना डैमेज हुआ है उसका कंपेंसेट करने के लिए ये अलीनगर ट्रीटी में किया गया है। तो अब क्या होता है, अब ये आपका एक रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा अच्छा से कॉन्स्पिरेसी को प्लान करता है। बाय 1756 जून से लेके आपका ये फरवरी 1757 तक अच्छा से उस कॉन्स्पिरेसी को प्लान करता है। वो कॉन्स्पिरेसी साजिश किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा, और सभी जितना भी आपका मेन जो ऑफिसर लोग हैं उनको कह देता है कि मैं आपका नवाब को मैं चैलेंज करेगा और उसमें हम दोनों फाइट हो सकता है। जब उसको हम चैलेंज करेगा, उसको हम फाइट करेगा, तो आप लोग मेरा साथ में खड़े रहना है और आप ना कि आप आपका नवाब का तरफ से खड़ा रहना है। आप जब मेरा साथ खड़ा रहेगा तो आप इन सभी में से मैं किसी को नवाब बनाऊंगा और भी हम आने वाला कल को पैसा देगा। तो उसी का कारण से ये सब को कॉन्स्पिरेसी करके अपना तरफ में रॉबर्ट क्लाइव जो है ले लेता है। ले लेने का बाद अच्छा से कॉन्स्पिरेसी को प्लान करने का बाद ये रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि आपका सिराजुद्दौला नवाब जी, अगर आप में इतना दम है तो आइएगा, हम दोनों फिर देखते हैं कौन किस में कितना दम है। तो उसी का कारण से आपका एक बैटल्स होता है। उसी बैटल्स को ही हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बाय 23 जून 1757 the battle of Plassey was took place, and the battle of Plassey the between the East India Company का रॉबर्ट क्लाइव और हमारा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। कहते हैं कि जब ये बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो कहते हैं कि हमारा जो नवाब है सिराजुद्दौला जब फाइट करके थोड़ा समय के लिए मुर्शिदाबाद में वो वापस जाता है, और जब मुर्शिदाबाद में वापस जाता है उसको मीर मेरान का द्वारा उसको मार दिया जाता है नवाब को। और ये मीर मेरान जो है आपका सन ऑफ मीर जाफर का ये बेटा हुआ करता था। और मीर जाफर ने पहले ही उसको कॉन्स्पिरेसी और प्लान कर दिया है कि आप राजा का साथ जाइएगा, और जब राजा का साथ जाएगा जैसे ही मौका मिलते ही उसको आप कचाक करना है। उसी का कारण से मीर जाफर का साजिश का द्वारा से मीर मेरान जो है हमारा नवाब को मार दिया जाता है मुर्शिदाबाद में। और कहते हैं कि जब ये बैटल्स होता है तो ये बैटल में रॉबर्ट क्लाइव और यहाँ नवाब बंगाल का तरफ से काफ़ी लॉयलिटी एक सेनापति हुआ करता था, एक ऑफिशियल हुआ करता था, मीर मदन एंड मोहनलाल। दोनों ने बहुत स्ट्रांगली उसको ब्रिटिश को फाइट किया, और कहा जाता है कि इन दोनों को ये रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा जितना भी आपका नवाब का जितना भी आर्मी को चुन चुन के एक एक करके मार दिया जाता है। कुंदल के जब मार रहा होता है ये आपका मीर जाफर है। मीर जाफर कुछ बोलता नहीं है और उनका आर्मी उनका पास ज़्यादा है, उसका आर्मी को वो ब्रिटिश का तरफ अटैक करने नहीं देता है, वो कंट्रोल करके रखता है। उनका ही भाई लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा तिक तक बुलाई मार रहा होता है, किल कर रहा होता है, वो कुछ नहीं कहते हैं।
उसके बाद कहते हैं कि जब ये करते करते ये आपका रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी को कंप्लीटली डिफीट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द बंगाल्स। तो बंगाल्स को ये बैटल्स ऑफ प्लासी का द्वारा ख़त्म किया जाता है। और कहते हैं ये जो बैटल्स में है कि इतना आपका इजीली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डिफीट कर पाया है, इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाइट में 65 आर्मी सिर्फ लॉस होता है। और हमारा नवाब का ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा जो बंगाल का 500 से भी ज़्यादा आर्मी लॉस हो जाता है। उसी का कारण से बैटल ऑफ प्लासी में आपका बंगाल जो है सरेंडर करता है। और इसलिए ये बैटल जो हार दिया जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन्स ऑफ द मिलिट्री लीड बाय द मीर जाफर, उनका कारण से ये बैटल को कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा डिफीट हो जाता है, कम्प्लीटली कन्क्वेस्ट किया जाता है। उसका बाद में ब्रिटिश लोग और भी मिलिट्री सुप्रीम पावर हो जाता है। उसका बाद ब्रिटिश लोग अलग अलग स्टेट को और आने वाला और भी बक्सर को भी वो लोग आराम से डिफीट कर पाता है। तो उसी का कारण से आज का जो लेक्चर जो है उसी का कारण से कि वो बैटल ऑफ प्लासी होने का बाद आगे में ये लोग का जितना भी यहाँ आपको मैंने बता दिया, यहाँ जितना भी आपका जो गद्दारी लोग हैं, गद्दारी लोग को आगे में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का द्वारा से उनको क्या क्या ऑफर मिलता है, उसको कैसे कैसे होता है, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर्स को हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन का मतलब ये है, ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो है जितने भी आपका ये गद्दारी लोग हैं, गद्दारी लोग का द्वारा से हार दिया जाता है। और ये गद्दारी में सबसे ज़्यादा मनेकचंद, मीर जाफर, जगत सिंह, रायदुल्ला, अमीर चंद, ये लोग सब का सब गद्दारी होता है। और इन्हीं गद्दारी लोगों को आगे लेक्चर्स में आप लोगों को हम लोग डिस्कस करेगा कि किसी को आपको नवाब बना दिया जाता है, फिर से हटा दिया जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं कि आप अपना नवाब को गद्दारी कर सकता है, तो मैं तो इंग्लैंड का हूँ, मैं तो ब्रिटिश हूँ, आप मेरा ऊपर भी आप गद्दारी कर सकता है बोल के फिर बनाता है, फिर हटाता है। इस प्रकार से चलते रहता है। तो इसलिए जितना भी ये गद्दारी है, और भी हमारा जो हिस्ट्री में बहुत सारा गद्दारी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ये मीर जाफर है, रघुनाथ राव एक गद्दारी हुआ करता था मराठास का। उसका बाद लाल सिंह तेजा सिंह जो है पंजाब का गद्दारी हुआ करता था। उसका बाद आपका जेचन है, वो एक मिडिवल इंडिया में गद्दारी हुआ करता था। ये जितना भी गद्दारी है उन्हीं का कारण से आज इंडिया को ब्रिटिश का द्वारा कॉलोनी बना दिया जाता है। और ये पांचों का कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन इफ डिफीट एंड कन्क्वेस्ट टू द बंगाल रीजन्स। अगर ये गद्दारी नहीं हुआ करता था तो ब्रिटिश लोग बंगाल को कन्क्वेस्ट भी नहीं कर पाता था। और भी आने वाला और भी गद्दारी है, वो लोग गद्दारी लोग अगर नहीं हुआ करता था तो शायद ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कॉलोनी नहीं बना पाता था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया को कॉलोनी नहीं बना पाता था तो इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ अलग होगा और आज इंडिया का डेवलपमेंट का लेवल कुछ अलग होगा। इसलिए मेरा जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी दोस्त है, आप लोग लाइफ में कुछ भी करो लेकिन गद्दारी नहीं करना है। और लाइफ में पैसा कमाए या ना कमाए, आपको कैरेक्टर कमाना जरूरी है। और अगर लाइफ में आप लोगों को इस प्रकार का गद्दारी का इंसान मिलेगा, चाहे वो आपका सोसाइटी में हो, चाहे वो आपका देश में हो, विदेश में हो, चाहे वो पूरा दुनिया में हो, आप उनको अवॉइड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसलिए लाइफ में जीना है तो हम लोग पीसफुल करके जीना है। वी नीड टू लिव ए लाइफ एज ए पीसफुल मैनर्स। बाकी आप पढ़ते रहो और इस प्रकार का चीज़ को एनालाइज करते रहो। उसके बाद आप गद्दारी नहीं बनना है और गद्दारी करने वाला लोगों का साथ आप अटैच नहीं करना है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर से हम लोग यहाँ तक कंक्लूड कर देते हैं। तो आने वाला लेक्चर्स में ये गद्दारी लोगों का साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग फिर आगे लेक्चर में डिस्कस करेगा। तब तक के लिए आप मुझे बता दीजिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, if you like my videos, then do subscribe my YouTube channels and click the bell icons so that you can get notifications when I upload a new videos. So thank you so much and study well. मिलते हैं आने वाला लेक्चर्स में। थैंक यू।